क्योंकि कबीर परमात्मा ने कहा है, कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। अर्थात गुरु धारण किए बिना चाहे राम नाम की माला घुमाते रहो, चाहे दान करते रहो, ये दोनों ही व्यर्थ हैं। वहीं गुरु ग्रंथ साहिब के सीरी राग महला पहला पृष्ठ 946 में लिखा है, बिन सतगुर सेवे जोग न होई, बिन सतगुर फेटे मुक्त न कोई, बिन सतगुर फेटे नाम पाया न जाए, बिन सतगुर फेटे महा दुख पाए, बिन सतगुर फेटे महा गर्भ गुबार, नानक बिन गुर मोआ जन्म हार। इस 70 नंबर पौड़ी में स्पष्ट किया है कि बिना गुरु के कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती तथा गुरु के बिना सतनाम प्राप्त नहीं हो सकता और जीव का अभिमान समाप्त नहीं हो सकता। नानक जी कहते हैं कि बिना गुरु के यह प्राणी अपना जीवन हार जाता है, अर्थात व्यर्थ समाप्त कर जाता है। तो दर्शकों, अब प्रश्न यह उठता है कि वर्तमान में वह पूर्ण गुरु कौन है, जिनके सानिध्य में हम गुरु नानक जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए सच्चे मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, वर्तमान में वह पूर्ण गुरु कौन है जो समाज को सच्चे मंत्रों और सच्ची सतभक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं? उनकी पहचान के विशिष्ट लक्षण क्या हैं? दर्शकों, प्रत्येक धर्म में वर्तमान समय में अनेकों संत और महंत गुरु की पदवी धारण किए बैठे हैं। तो प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर पूर्ण गुरु की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए हमारे धर्मों की पवित्र पुस्तकें ही प्रमाण हैं, जो हमें पूर्ण संत की पहचान के संकेत देती हैं। उदाहरण के लिए, क्योंकि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में स्पष्ट किया गया है कि पूर्ण गुरु अर्थात तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी उलटे लटके हुए वृक्ष के सभी विभागों को वेदों अनुसार बताता है कि मूल रूपी परमात्मा कौन है और उससे निकलने वाले तना, डार, शाखा, पत्ते आदि कौन है। साथ ही गुरु के लक्षण बताते हुए कबीर परमेश्वर ने कबीर सागर अध्याय जीव धर्म बोध के पृष्ठ 1960 में कहा है कि गुरु के लक्षण 4 बखाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाता, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वाणी, तीसरे समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, यह 4 गुरु गुण जानो मर्मा। अर्थात पूर्ण गुरु वह है जो वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी हो। वह वेदों के अनुसार परमात्मा की भक्ति मन कर्म वचन से स्वयं करता है और करवाता है तथा उसकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होता। वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेद नहीं करता और गीता में वर्णित उलटे लटके हुए वृक्ष का भेद वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा है, जिन्होंने अपने सत्संगों में बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष बाकी डाल, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। कबीर हम ही अलग अल्लाह हैं, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सृजनहार। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष की मूल यानी जड़ रूप करतार मैं हूँ। गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में जो उत्तम पुरुष परमात्मा कहा है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर कहा है, वह मैं कबीर हूँ। दर्शकों,